सनातक तथा गृहस्थों के धर्मों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 3 अथवा चारों वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करके उनके अर्थ को भलीभांति हृदयंगम करके ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति का स्नान करे। गुरु को दक्षिणा रूप में धन देकर उनकी आज्ञा ले स्नान करना चाहिए। व्रत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला समर्थ पुरुष सनातक होने के योग्य है। वह बांस की छड़ी, अधोवस्त्र तथा उत्तरीय धारण करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जल से भरा हुआ कमंडल धारण करे। बाल और नख कटाकर स्नान आदि से शुद्ध हो उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊं या जूता तथा सोने के कुंडल धारण करने चाहिए। ब्राह्मण सोने की माला के सिवा दूसरी कोई लाल रंग की माला ना धारण करे। वह सदा श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम ग्रंथ का सेवन करे और वेशभूषा ऐसी रखे जो देखने में प्रिय जान पड़े। धन रहते हुए फटे और मैले वस्त्र ना पहने। अधिक लाल और दूसरे के पहने हुए वस्त्र, कुंडल, माला, जूता और खड़ाऊं को अपने काम में ना लाए। यज्ञोपवीत, आभूषण, कुश और काला चर्म इन्हें अपसव्य भाव से न धारण करे। अपने योग्य स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणों से युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योनिगत दोषों से रहित होनी चाहिए। माता के गोत्र में जिसका नाम ना हो, जो अपने गोत्र में उत्पन्न ना हुई हो तथा उत्तमशील और पवित्रता से युक्त हो, ऐसी भार्या से ब्राह्मण विवाह करे। जब तक पुत्र का जन्म ना हो तब तक केवल ऋतुकाल में स्त्री के साथ समागम करे। इसके लिए शास्त्रों में जो निषिद्ध दिन हैं उनका यत्न पूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी और चतुर्दशी ये तिथियां स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं। उक्त नियमों का पालन करने से गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह काल की अग्नि को सदा स्थापित रखें और उसमें अग्नि देवता के निमित्त प्रतिदिन हवन करें। सनातक पुरुष इन पावन नियमों का सदा ही पालन करें। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित वेदोक्त कर्म का सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। जो नहीं करता वह अत्यंत भयंकर नरकों में पड़ता है। सदा संयमशील रहकर वेदों का अभ्यास करें। पंच महायज्ञों का त्याग ना करें। गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और संध्योपासन करते रहें। अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुषों के साथ मित्रता करें। सदा ही भगवान की शरण में रहें। देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करें तथा पत्नी का पालन पोषण करते रहें। विद्वान पुरुष लोगों में अपने किए हुए धर्म की प्रसिद्धि ना करें तथा पाप को भी ना छिपाएं। संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हुए सदा अपने हित का साधन करें। अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम कुल, देश, वाणी और बुद्धि के अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचरण करते रहें। श्रुतियों और स्मृतियों में जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषों ने जिसका भलीभांति सेवन किया हो, उसी आचरण का पालन करें। अन्य कार्यों के लिए कदापि चेष्टा ना करें। जिसका उसके पिता ने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहों ने किया हो, उसी वृत्ति से वह भी सत्पुरुषों के मार्ग पर चले। उसका अनुसरण करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करें, सदा यज्ञोपवीत धारण किया करें तथा सर्वदा सत्य बोलें। क्रोध को जीतें और लोभ मोह का परित्याग कर दें। गायत्री का जप तथा पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता पिता के हित में संलग्न, ब्राह्मणों के कल्याण में तत्पर, दाता, याज्ञिक और वेद भक्त गृहस्थ ब्रह्मलोक में
प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं काम का सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओं का पूजन करें और शुद्ध भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। बलि वैश्वदेव के द्वारा सबको अन्न का भाग दें। निरंतर क्षमा भाव रखें और सब पर दया भाव बनाए रखें। ऐसे पुरुष को ही गृहस्थ कहा गया है। केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं होता। क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शम, सदा आध्यात्म चिंतन तथा ज्ञान, यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह विशेषतः इन गुणों से कभी च्युत ना हो। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए निंदित कर्मों को त्याग दे। मोह रूपी कीचड़ को धोकर परम उत्तम ज्ञान योग को प्राप्त करके गृहस्थ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। निंदा, पराजय, आक्षेप, हिंसा, बंधन और वध को तथा दूसरों के क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों को सह लेना क्षमा है। अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में सौहार्द, स्नेहपूर्ण सहानुभूति के होने को मुनियों ने दया कहा है। जो धर्म का साक्षात साधन है, चाहे अंग, चारों वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करना, इसी को विज्ञान समझना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करके तथा धन का उपार्जन कर धर्म कार्य का अनुष्ठान करें। इसे भी विज्ञान कहते हैं। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है। यह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूप में कहने को मनीषी पुरुषों ने सत्य कहा है। शरीर की उपरामता का नाम दम है। बुद्धि की निर्मलता से शम सिद्ध होता है। अक्षर अविनाशी पद को अध्यात्म समझना चाहिए। जहां जाकर मनुष्य शोक में नहीं पड़ता, जिस विद्या से षड्विध ऐश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान ऋषिकेश का ज्ञान होता हो, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान ब्राह्मण उस ज्ञान में स्थित, भगवत परायण, सदा ही क्रोध से दूर रहने वाला, पवित्र तथा महायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला है, वह उस उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर धर्म का आश्रय है। इसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि देह के बिना कोई भी पुरुष परमात्मा श्री विष्णु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। द्विज को चाहिए कि वह सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और काम के साधन में लगा रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी ना करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। वे ही सब प्राणियों की गति हैं। द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाले बने। दूसरों के प्रति द्रोह भाव से किए जाने वाले कर्म में मन न लगाएं। वेदों और देवताओं की निंदा ना करें तथा निंदा करने वालों के साथ निवास भी ना करें। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर पवित्रता के साथ इस धर्माध्याय को पढ़ता, पढ़ाता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जाबास। इस स्नातक और गृहस्थ के धर्मों के वर्णन से आपने अपने लिए क्या ज्ञान प्राप्त किया? कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें।